जो कल रात का एग्जिट पोल का नतीजा आया है, आपने देखा होगा कि दोनों ही राज्य में एग्जिट पोल का नतीजा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में। तो अब विपक्ष के नेताओं को जवाब तो एग्जिट पोल ने दे दिया है। अब तो गए माघ 29 दिन बाकी, अब तो परसों रिजल्ट आने वाला है, तो फिर इसमें इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है। इस सरकार में दोषी कोई भी बचेंगे नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। और क्राइम कहीं नहीं हो यह भी संभव नहीं है, सभी राज्य में कुछ न कुछ क्राइम। 90 से 2005 का क्या माहौल था आप देखिए ना, जगह जगह कितने हत्या, लूट, बलात्कार, कितना नरसंहार उस राज्य के अंदर हुआ। नए जनरेशन के लोगों को मालूम नहीं होगा, जो 2002, 3, 4 के बाद पैदा हुए हैं, उनको भी इतिहास जानना चाहिए, राजद के समय का इतिहास जानना चाहिए। इस तरीके से सभी जगह चुनाव हो रहे थे, वहां पर वोटिंग हो गए हैं, अब जाकर परिणामों का इंतजार है। कई तरह के विपक्ष के द्वारा दावे किए जा रहे, कहा यह जा रहा है ये सभी जगह हमारी सरकार बन रही है, तो वहीं सभी सीटों पर हम ही जीत रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके, वर्तमान में बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और परिणाम आने का इंतजार है? मुझे क्या देखना है, जो कल रात का एग्जिट पोल का नतीजा आया है, आपने देखा होगा कि दोनों ही राज्य में एग्जिट पोल का नतीजा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में है। और कई एग्जिट पोल, एक दो नहीं, सभी एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बढ़त महाराष्ट्र के अंदर भी बताई है और झारखंड के अंदर भी बताया है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, जो हम लोगों का अब दावा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दोनों राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ बनने जा रही है। इस पर मुहर कल के एग्जिट पोल ने भी लगाया है। जीवेश जी, लगातार जो है विपक्ष के नेता दावा कर रहे, कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, तो उन विपक्ष के नेताओं को क्या जवाब रहेगा? नहीं, ये तो अब विपक्ष के नेताओं को जवाब तो एग्जिट पोल ने दे दिया है। अब तो गए माघ 29 दिन बाकी, अब तो परसों रिजल्ट आने वाला है, तो फिर इसमें इतना हाय तौबा करने की क्या ज़रूरत है। परसों 12 बजे तक दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, दोनों ही राज्य में एनडीए की सरकार बन जाएगी। 11 साल के पहले के मामले में राजद विधायक के भाई की गिरफ्तारी हुई है। जीवेश जी, मामला जो है जदयू नेता के हत्या का है। रंजीत यादव नाम के जो विधायक है राजद के, उनके भाई को गया से पकड़ा गया है, प्रशासन ने पकड़ा। तो जस करनी तस भोगहूं ताता, पकड़ा गया है तो उन्होंने किसी की हत्या की है, हत्या के आरोप में पकड़ा गया है ना। कोर्ट अपना काम कर रही है, ये सुशासन की सरकार है, ये माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इस सरकार में दोषी कोई भी बचेंगे नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। और क्राइम कहीं नहीं हो यह भी संभव नहीं है, सभी राज्य में कुछ न कुछ क्राइम है। लेकिन दोषियों को सजा देने के मामले में बिहार अव्वल है, और जो दोष गलती करता है उसको बिहार के अंदर त्वरित कार्रवाई करके सजा दी जाती है, और जो जिस प्रकार के काम करेंगे उनको उस प्रकार के की सजा, इनाम तो मिलेगा ना। तो ये इनाम ही तो है सजा। राजद में इसी तरह के लोग हैं। अब आप तो स्पष्ट है ना कि राजद के तो डीएनए में ही लूट, हत्या, बलात्कार है। उसी से बचने के लिए न लोगों ने एनडीए को 2005 में सत्ता सौंपा था, और लगातार दे रही है। तो इस पर 90 से 2005 का क्या माहौल था आप देखिए ना, जगह जगह कितने हत्या, लूट, बलात्कार, कितना नरसंहार उस राज्य के अंदर हुआ। नए जनरेशन के लोगों को मालूम नहीं होगा, जो 2002, 3, 4 के बाद पैदा हुए हैं, उनको भी इतिहास जानना चाहिए, राजद के समय का इतिहास जानना चाहिए कि उस समय किस प्रकार का वातावरण बिहार के अंदर था। और ये वही लोग हैं जो कल अरेस्ट हुए हैं, उसी एटमॉस्फेयर में पले बढ़े हुए लोग हैं। तो जो गलती करेंगे उनको सजा देने में जरा भी चूक नहीं करेगी ये सरकार। देखिए, जो गलती करेंगे उनको सजा देने में तनिक सी भी चूक नहीं करेगी ये सरकार। ऐसे में कोई नहीं बख्शा जाएगा, अगर जो गलत करता है उसको सख्त सख्त कार्रवाई बिहार सरकार देने का, दिलवाने का काम करेगी। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे, जिस तरीके से तमाम अनेक जगहों पर विधानसभा और उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। यह साफ कह रहे थे कि एग्जिट पोल ने सब स्पष्ट कर दिया है, एनडीए ही तमाम जगहों पर जीत रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव को देखते हुए, राजद पार्टी के विधायक के भाई की गिरफ्तारी को देखते हुए अपनी बातें रखी। वहीं क्या कुछ करते जीवेश मिश्रा आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।